ईसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ पनभरा समाज का आर पार का ऐलान। हक नहीं मिला तो तालाबंदी, मुगमा जीएम ऑफिस के बाहर पनभरों का आंदोलन। ईसीसीएल मुगमा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर पनभरा समाज का आंदोलन जारी है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले पनभरा समाज के मजदूर अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 महीनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने ईसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी जायज मांगों और हितों को ईसीसीएल प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है। मुगमा एरिया जीएम कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठे पनभरा मजदूर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर मजदूर प्रबंधन ने अपने हक और न्याय की मांग कर रहे हैं। यूनियन नेता बंपी चक्रवर्ती ने कहा कि पनभरा समाज अपना हक मांग रहा है, किसी पर एहसान नहीं। उन्होंने ईसीसीएल प्रबंधन से मनमानी बंद कर मजदूरों को उनका उचित हक और न्याय देने की मांग की। उनका कहना है कि मजदूरों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं यूनियन नेता बंपी चक्रवर्ती और सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने प्रबंधन को चेतावनी दी कि पहले बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। अगर वार्ता विफल रही और मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जीएम कार्यालय में तालाबंदी भी कराई जाएगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि जो पनभरा समाज लोगों को पानी उपलब्ध कराने का काम करता है, जब वही अपने अधिकारों की बात करता है तो उसकी आवाज क्यों दबाई जाती है। मजदूरों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल मुगमा जीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन जारी है। अब देखना होगा कि ईसीसीएल प्रबंधन मजदूरों से बातचीत कर समाधान निकालता है या आंदोलन आगे बढ़कर तालाबंदी तक पहुंचता है। 3 बार इस विषय में वार्ता हो चुका है। ये वार्ता सीएमडी साहब से भी हो चुका है, डीपी साहब से भी हो चुका है, जीएम साहब से भी बात हो। वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वार्ता में यही कहा गया कि इन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि जिससे आप 40 साल का सेवा लिए हैं और अभी अचानक अगर ये बोल रहे हैं कि इन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो बेईमानी है। आंदोलन किया, ऐसे बेईमानी तो चलेगा नहीं। ऐसा कौन संस्था है दुनिया में, ऐसा कोई संस्था है जिसको लगातार काम लेने के बाद उसको आप कहा जाए कि मेरा पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसीलिए 3 तारीख से सोमवार से हम लोग आमरण अनशन पर है अपना मांग पर। जो 50 लाख रुपए हमने लिख के दिया है कि भाई अपना सेवानिवृत्त के दौरान जब हम लोग का अब काम नहीं करना है तो 50 लाख रुपया देके हमको बैठा दीजिए, उसके बाद सारा कहानी आपको नहीं बोलना होगा। क्या कोई अधिकारी आपसे वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं? आज का डेट जो है वार्ता के लिए दिया गया है। एजीएस साहब फोन किए थे कि हम वार्ता करने के तैयार है। ये हमारे माननीय सांसद जी का प्रेशर से ही कर रहे हैं। कल फोन आया था सांसद जी का, तो इन्होंने आज बुलाया है। आज बात करते हैं, आगे देखते हैं। अगर मैंने ठीक से अगर बात हो जाता है, इनका सम्मानजनक बात हो जाता है, मजदूर का हित में अगर बात हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन चेंज करेंगे और बंद करने के कगार में उठ जाएंगे। ये जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट पूरी तरह से चेहरा देख के काम करती है और किसी के बहकावे में। आज बताइए, ये पूरे जीवन भर ये लोग सेवा दिए कोल इंडिया को। आपके क्वार्टरों में इन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया, आपके मजदूर बन के काम किए। आज आप कहते हैं कि आपके मजदूर नहीं है, तो इस तरह का नहीं चलेगा। और जो मनमानी ये लोग कर रहे हैं, ये जो हठ धर्मिता कर रही है, हम लोग अभी ये वार्ता में जाने वाले हैं। अगर वार्ता विफल रही तो आप लोग को साक्षी बनाकर हम लोग इनके गेट को, जीएम साहब समेत जितने मैनेजमेंट हम लोग गेट को इस बार ताला मारने का काम करेंगे। और या तो फैसला दे, इन लोगों के हक में दे, इन लोगों को उचित न्याय मिले, अन्यथा यहाँ हम लोग पूरा मैनेजमेंट के साथ हम लोग गेट पर बैठेंगे, ताला मार के बैठेंगे। उस पर केस करे, लाठी चलवाए, जो करे हम लोग तैयार हैं।